डेली वेजर कोई बेकार ही नहीं है। अब हमने भी एक बिल लाया है डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर, नीड बेस्ड, कॉन्ट्रैक्चुअल। अगर नए लोग रोजगार लगाने में आपको इश्यूज है, कम से कम मिनिमम वेजेस एक्ट जो सरकार लगाती है प्राइवेट सेक्टर में, जो आप पे लगता है वो मिनिमम वेजेस एक्ट लगता है। तो गवर्नमेंट शुड यूज इट्स ओन मिनिमम वेजेस एक्ट टू गिव वेजेस टू इट्स ओन डेली वेजर्स। उसके हिसाब से जो शख्स आज सरकार के साथ एसेंशियल सर्विस, पीएचई, इरिगेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट, दीज आर एसेंशियल डिपार्टमेंट्स जिनकी वजह से आपकी एम्बुलेंस चलती है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग चलती है, हेल्थ डिपार्टमेंट चलता है, एम्बुलेंस चलती है। ये महकमे सबसे अहम है। जब इनकी खुद की परेशानियां, सेहत खराब होगी, इनको 200-200 रुपया, 300-300 रुपया आप महीने में देते हैं कभी अगर मर्जी आई, तो आई थिंक देयर इज अ प्रेसिंग डिमांड टू एड्रेस। This is about restoring dignity. It's not the salaries of daily wages. Daily wager कोई बेकार ही नहीं है। 1 लाख लोग पिछले 20 साल से, 30 साल से सरकार के लिए काम करते हैं और उनकी फैमिलीज डिस्टर्ब है, उनके बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, वो रिटायर हो रहे हैं, उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। They don't even have the proof that we have served for the government of Jammu and Kashmir. उस कंसर्न को नज़र में रखते महबूबा जी जब चीफ मिनिस्टर थी तब एसआरओ 520 लागू किया गया। दैट एसआरओ रेगुलराइज्ड their services and also acknowledged their services. So this is about dignity, this is about the financial stability and job security of daily wagers. I think that was the most pressing demand which this government भी उनके साथ स्टेटहुड में और उसके साथ साथ जो स्पेशल स्टेटस है मेन इशू, उस पर भी हम चाहते हैं मुसलसल फाइट करते रहे। वी अंडरस्टैंड कि हो सकता है इस बजट की नीयत साफ हो, बट इसमें मेन जो प्रेसिंग इशूज़ हैं वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। इस पर ऑलरेडी महबूबा जी के वक्त एसआरओ 520 आया है जो सब रेगुलराइज हुए हैं। करीब 1 लाख लोग का बायोमेट्रिक्स हुआ और उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। अब हमने भी एक बिल लाया है डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर, नीड बेस्ड, कॉन्ट्रैक्चुअल। अगर नए लोग रोजगार लगाने में आपको इश्यूज है, कम से कम मिनिमम वेजेस एक्ट जो सरकार लगाती है प्राइवेट सेक्टर में, जो आप पे लगता है वो मिनिमम वेजेस एक्ट लगता है। तो गवर्नमेंट शुड यूज इट्स ओन मिनिमम वेजेस एक्ट टू गिव वेजेस टू इट्स ओन डेली वेजर्स। उसके हिसाब से जो शख्स आज सरकार के साथ एसेंशियल सर्विस, पीएचई, इरिगेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट, दीज आर एसेंशियल डिपार्टमेंट्स जिनकी वजह से आपकी एम्बुलेंस चलती है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग चलती है, हेल्थ डिपार्टमेंट चलता है, एम्बुलेंस चलती है। ये महकमे सबसे अहम है। जब इनकी खुद की परेशानियां, सेहत खराब होगी, इनको 200-200 रुपया, 300-300 रुपया आप महीने में देते हैं कभी अगर मर्जी आई, तो आई थिंक देयर इज अ प्रेसिंग डिमांड टू एड्रेस। This is about restoring dignity. It's not the salaries of daily wagers. Daily wager कोई बेकार ही नहीं है। 1 लाख लोग पिछले 20 साल से, 30 साल से सरकार के लिए काम करते हैं और उनकी फैमिलीज डिस्टर्ब है, उनके बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, वो रिटायर हो रहे हैं, उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। They don't even have the proof that we have served for the government of Jammu and Kashmir. उस कंसर्न को नज़र में रखते महबूबा जी जब चीफ मिनिस्टर थी तब एसआरओ 520 लागू किया गया। दैट एसआरओ रेगुलराइज्ड their services and also acknowledged their services. So this is about dignity, this is about the financial stability and job security of daily wagers. I think that was the most pressing demand which this government भी उनके साथ स्टेटहुड में और उसके साथ साथ जो स्पेशल स्टेटस है मेन इशू, उस पर भी हम चाहते हैं मुसलसल फाइट करते रहे। वी अंडरस्टैंड कि हो सकता है इस बजट की नीयत साफ हो, बट इसमें मेन जो प्रेसिंग इशूज़ हैं वो कहीं ना कहीं मिसिंग है।